गोरखपुर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी सुर्खियों में है। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के मतौनी गांव और बहरामपुर इलाके में चल रही अवैध प्लाटिंग पर जीडीए का बुलडोजर चला। इस कार्रवाई में करीब 11.5 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया और अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वाल और चिन्हांकन संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण के अनुसार मतौनी गांव में सत्येंद्र निषाद द्वारा लगभग 10 एकड़ भूमि पर और बहरामपुर में कोमल चौधरी द्वारा करीब 1.5 एकड़ जमीन पर बिना स्वीकृति तलपट मानचित्र के प्लाटिंग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद जीडीए के प्रवर्तन टीम मौके पे पहुंची और जांच में आरोप को सही पाया। टीम ने प्लाटिंग कराने वालों से स्वीकृत तलपट मानचित्र प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर प्राधिकरण ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया। इसके बाद बुलडोजर चलाकर प्लाटों की बाउंड्री, चिन्हांकन और अवैध निर्माण संबंधी ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्लाटिंग कराने वालों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद प्रवर्तन दल और पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित रखा और कार्रवाई बिना किसी बाधा के पूरी की गई। दोनों संबंधित पक्षों को भविष्य में इस प्रकार की अवैध प्लाटिंग न करने की चेतावनी भी दी गई। जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने स्पष्ट कहा कि शहर में अनियोजित विकास किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमानुसार प्रक्रिया के प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले बुधवार को भी प्राधिकरण ने चिलुआताल क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की थी। महेसरा मछली मंडी के पास जंगल बेनी माधव में विनोद कुमार द्वारा लगभग 3 एकड़ भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग तथा ग्राम चिउटहा में दया साहनी द्वारा करीब 1 एकड़ में विकसित की जा रही प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया था। इन मामलों में भी तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। हालांकि इन कार्रवाइयों के बीच प्राधिकरण की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन क्षेत्र में कार्रवाई की गई उनके आसपास भी कई स्थानों पर प्लाटिंग कार्य जारी है, लेकिन वहां प्राधिकरण की टीम नहीं पहुंच रही। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि मुख्य सड़कों से सटी अवैध प्लाटिंग पर भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह मुद्दा अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कार्रवाई चयनात्मक है या फिर शिकायत मिलने पर ही प्राधिकरण सक्रिय होता है। हालांकि जीडीए अधिकारियों का कहना है कि जहां भी अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलती है और जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। फिलहाल गुरुवार की कार्रवाई ने यह संदेश जरूर दिया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के जमीन की प्लाटिंग करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। शहर के विस्तार और विकास के बीच नियमन और कानून का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।